हेलो नमस्कार दोस्तों। आज कुछ मुग़ल काल से कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन देखेंगे जो सारे एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। चाहे आप बीपीएससी दे रहे हैं या बिहार सचिवालय दीजिएगा या चाहे एनटीपीसी एलडीसी कोई भी दीजिएगा एग्ज़ाम, उसमें मुग़ल साल से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। चाहे से बिहार से रिलेटेड में कोई भी एग्ज़ाम में मुग़ल साल से काल से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। तो कौन सा इसको जो विजय किया था जिसमें बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण किया था, तो ये काबुल को विजय किया था, तब बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मुग़ल के संबंध में हुमायूं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य पूछ रहा है, तो पहले देख लेते हैं। मुग़ल काल की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। मुग़ल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ा, ये सही है। गलत वाला पूछ रहा है, वह ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखता था, ये भी सही है। उसे उपवनों का राजकुमार कहा गया, नहीं ये गलत है। तो आंसर यही हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी। चौथा देख लेते हैं। इसकी मृत्यु दिनपहा पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरने से के कारण हुआ था। ठीक है, तो हम लोग से गलत पूछ रहा है, तो आंसर हम लोग कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। उसे उपवनों का राजकुमार नहीं कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिक्के किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक की रचना की। तो किसके समय में पूछ रहा है, इसके शासनकाल में, तो ये शेरशाह। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुग़ल काल का स्वर्ण युग कहा। तो कौन इतिहासकार ने कहा मुग़ल काल का स्वर्ण युग शेरशाह को, तो ये एम.एल. श्रीवास्तव ने कहा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य कला में हिंद और ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। तो ये शेरशाह का मकबरा में ये मिलता है। हिंद और ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है दोनों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दक्षिण बिहार की पूरी तरह अधिकार करने के बाद शेर खान ने कौन सी उपाधि धारण किया। तो ये हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था शेरशाह ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस इतिहासकार ने अकबर के समय महाभारत तथा रामायण का फारसी अनुवाद किया था। तो किस इतिहासकार ने, तो ये बदायूं ने किया था, ठीक है, के समय में। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा। तो देखते हैं, अब्दुल समद शेरी कमल की उपाधि, ये सही है। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी इजारी कलम की उपाधि धारण किए थे। और तानसेन कंठाभरण की उपाधि, लेकिन बेजू बाबरा जो है गुण संबद्ध की उपाधि धारण नहीं किए थे। तो इसमें से कौन सा पूछ रहा है, असुमेलित नहीं है। तो ये आंसर ऑप्शन सी में जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जहांगीर के काल में आए विदेशी दूतों को क्रम से सजाएं। जो जहांगीर के काल में जो विदेशी से जो आए हैं उसको सही क्रम में सजाना है। तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए पहले विलियम हॉकिंस आए थे, फिर पॉल केनिंग्स आए थे, फिर विलियम एडवर्ड आए थे, फिर लास्ट में थॉमस मुनरो आए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जो जहांगीर के काल में ये आया था। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि दारा सिकोर को नहीं दी गई थी। तो लघु अकबर की उपाधि धारण किए थे ये दारा सिकोर। शेर अकबर का भी उपाधि धारण किए थे और शाह अब्दुल इकबाल का भी धारण किए थे। लेकिन हजरत ए आला की उपाधि तो शेरशाह ने, अभी तो बताया था शेरशाह ने किया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन नूरजहां गुट में शामिल नहीं था। तो नहीं वाला पूछ रहा। तो ग्यास बेग था, आसफ खां थी और असमत बेगम भी था, लेकिन पूछ रहा था कि कौन शामिल नहीं है। तो इसमें से आंसर हम लोग का जहांगीर जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। एक बात बताना चाहते हैं, इस चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स को वीडियो अपलोड होता है, तो आप लोग उसको भी देखा कीजिए, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल करेगा। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। उससे क्या होगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो देखिए मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ जो हुआ था वो 1856 में हुआ था और इबादत खाना की स्थापना जो हुआ था वो 1575 में हुआ था और मजहर की घोषणा 1579 में हुआ था और दीन ए इलाही की घोषणा 1582 में हुआ था। तो इसका जब आंसर हम लोग मैच करेंगे तो एक का तो 2 में चला जाएगा, तो एक का तो 2 इसमें सिर्फ ऑप्शन बी में ही है, तो आंसर मार लेंगे ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस मुग़ल बादशाह को प्रजा शाही वेश में फ़कीर कहती थी। तो ये अकबर को कहता था, ये हुमायूं को कहा जाता था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था, तो ये सही है, नहीं वाला पूछ रहा है। आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था, ये भी सही है। आगरा का मोती मस्जिद जो है वो शाहजहाँ बनवाया था, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो हुमायूं का जो मकबरा है नूरजहां नहीं अकबर बनाया था, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर के समकालीन नहीं था। तो देखिए ये आपका दशावंत है, ये लाल मुकुद भी थे और ये मीर कासिम भी थे, ये दशावंत नहीं थे, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इसमें मैच करना है, निम्नलिखित में से सुमेलित करें। तो मुहस्सबित जो थे वो प्रजा के नैतिक आचरण की देखभाल करते थे और जो सद्र उस सुदूर जो थे वो धार्मिक मामलों का सलाहकार थे। तो 2 का 3 में जाएगा, तो 2 का 3 तो देखिए इसमें मैच हो जाएगा आपका। और फिर मीर बख्शी जो थे वो सैन्य विभाग का प्रधान थे और काजी उल कुजात जो थे वो मुख्य न्यायाधीश थे, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। तो ये खानवा का युद्ध में दिया था बाबर ने, ध्यान दीजिएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है राजमहल के युद्ध में अकबर ने दाऊद खां को पराजित करके किसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था मुनीम खां को, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। किसके शासनकाल में गंधार सदैव के लिए मुगलों से छीन गया था। तो किसके शासनकाल में, तो ये शाहजहाँ के शासनकाल में, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 19 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। फिर नहीं वाला पूछ रहा है। तो देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है बादशाहनामा अब्दुल रहीम खाना, तो यही गलत है, यही इसका आंसर है, बाकी सब सही है। अकबरनामा अब्दुल फजल, तुजुक जहांगीर और शाहनामा ये इनायत खां, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है वो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है जिस प्रकार स्पेन के फोर्ड ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोर्ड ने औरंगजेब को, यह कथन किस इतिहासकार का है। ये बोल रहा है, तो ये है जादूनाथ सरकार।
क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य कला शाहजहाँ द्वारा निर्मित नहीं है। तो देखिए, आगरा का लाल किला दिया हुआ फर्स्ट में, सेकंड में दिया हुआ दीवाने आम, थर्ड में दिया हुआ आगरा का मोती मस्जिद और चौथा में दिया हुआ दिल्ली का जामा मस्जिद। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 22 की ओर चलते हैं, 23 की ओर। क्वेश्चन 23 है कि फौजदार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो जो फौजदार थे ये सरकार के प्रमुख अधिकारी होते थे उस टाइम। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 23 का आंसर। चलिए क्वेश्चन 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था। तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद जो है वो अब्दुल रहीम खाना ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बताने से पहले प्लेलिस्ट में आप लोग करेंट एडिटोरिया वीडियो करेंट अफेयर्स का अपलोड हो चुका है हर मंथ का। तो आप लोग जो करेंट अफेयर्स का तैयारी करना चाह रहे हैं उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड हुआ है, वो भी वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। और वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा मेहनत लगता है, तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा सत्य नहीं है ये पूछ रहा है। तो उससे जिंदा पीर कहा जाता था, ये सही है। वह दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का में बदलना चाहता था, ये भी सही है। उसने 2 बार राज्य अभिषेक करवाया था, ये भी सही है। और वह नगाड़ा बजाने में निपुण था। तो नहीं, ये नगाड़ा बजाने में निपुण नहीं था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा औरंगजेब के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है किस युद्ध के दौरान शेर शाह सूरी ने कहा था, अगर भाग ने मेरा सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुग़लों को सरलता से भारत से बाहर निकाल दूंगा। ये किस युद्ध में के दौरान कहा था। तो ये चंदेरी के युद्ध में कहा था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था ये भी देख लीजिए, 1528 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। इसमें मैचिंग है, मैचिंग द फॉलोइंग, वो देख लेते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित करें, देख लेते हैं। बाबर, तो बाबर का तो मकबरा कहाँ है। तो बाबर का तो मकबरा काबुल में है। शासक और मकबरा मिलाना है, मैच करना है। तो और अकबर का कहाँ है। तो अकबर का है आपका सिकंदरा में। जहांगीर, तो जहांगीर का तो पता ही आप लोग को, तो लाहौर में है। और शाहजहाँ का तो आगरा में है, ताजमहल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस युद्ध के पश्चात सूर्यवंश की समाप्ति हो गया था। तो ये सरहिंद की युद्ध के बाद सूर्यवंश का समाप्त हो गया था। आप पूछते सरयुद्ध का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1555 में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि महाभारत के फारसी अनुवाद रजनामा में किस चित्रकार के चित्र मिलते हैं। तो ये आपका दशवंत हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है अकबर द्वारा लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ये बताना है। तो मतलब कौन सा पहले लड़ा गया, कौन सा बाद में लड़ा गया, ये बताना है अकबर द्वारा। तो देखिए थोड़ा सा, तो देखिए पानीपत का युद्ध तो जानते हैं 1503 युद्ध हुआ था। तो मान लेते हैं इसको 1556 वाला युद्ध, सेकेंड युद्ध। फिर मालवा का युद्ध जो 1561-62 में लड़ा गया था। फिर थर्ड गुजरात अभियान जो 1971-72 में। और हल्दी घाटी का पता है 1576 में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है
किस मुग़ल शासक ने गुरु अर्जुन देव की हत्या कराई थी? तो ये जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जो सिख के 5वें गुरु थे उसका हत्या करवा दिया था जहांगीर ने। बात करें कि गुरु ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस क्षेत्र पर विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी? तो ये अहमदनगर हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन बी होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक तरफ शासक है एक तरफ चित्रकार है, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो हुमायूं बोल रहा है कि अब्दुल समद, अकबर, बसावन, और जहांगीर जो है वो बोल रहा है क्या अब्दुल हसन, और शाहजहां जो है सैयद अली। इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि मुग़ल काल में आए किस राजदूत को इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी? ये पूछ रहा। तो ये विलियम हॉकिंस को दिया गया था इंग्लिश खां की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जहांगीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है वो बताना है। तो देखिए उसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था, तो ये सही। उसने न्याय की जंजीर का निर्माण कराया था, ये भी सही है। 2 आस्पा और सिंह आस्पा की शुरुआत कराया था जहांगीर ने, ये भी सही है। और उसने पुनः जजिया कर लगाया था, तो नहीं ये गलत है। पुनः जजिया कर अकबर ने लगाया था, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर औरंगजेब ने लगाया था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर देखते हैं। मुग़ल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस शासक के शासनकाल में था? तो ये था औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब का शासनकाल जो था लास्ट में इसका 1707 में समाप्त हो जाता है, फिर उत्तर मुग़ल काल स्टार्ट होता है। नेक्स्ट 37, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित सही है वो पूछ रहा। तो पोलज भूमि जो है प्रतिवर्ष कृषि था, प्रति भूमि जो था 1 या 2 वर्ष पर कृषि था, चाचर भूमि जो था ये 3 या 4 वर्ष पर कृषि था, तो ये तीनों सही है, तो उपयुक्त में से सभी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस इतिहासकार ने कहा था दीन-ए-इलाही अकबर की भूल का स्मारक था, बुद्धिमानी का नहीं? ये किसने कहा था? तो ये विलियम स्मिथ ने कहा था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 38 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, शेर शाह के शासनकाल में मुंसिफ-ए-मुनसफा का संबंध किससे है? तो ये न्याय अधिकारी से है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं है? नहीं वाला पूछ रहा है। तो अब्दुल रहीम खाने खाना था, हकीम हुमाम भी था, और फैजी भी था इसमें, लेकिन बैरम खां दिए वाले ऑप्शन में बैरम खां नहीं था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी, तो ये हुमायूं का मकबरा को कहा जाता है। अगर ताजमहल का हमशक्ल बोलता तो बीबी का मकबरा होता, लेकिन ताजमहल का पूर्वगामी किसको बोला जाएगा? तो ये हुमायूं का मकबरा को, कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस मुग़ल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया? तो ये अकबर के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा गया, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ये था बादल खां, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 है, शाहरुख नामक चांदी के सिक्के का प्रचलन किसने करवाया? तो ये करवाया था अकबर ने, तो
तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको देख लेते हैं एक सेकेंड। हाँ ठीक है, ये आंसर सही है, इसका आंसर बाबर ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं वाला पूछ रहा है। सरहिंद का युद्ध अभी जस्ट बताए थे 1555 में, तो ये तो होगा ही होगा। ये हल्दी घाटी का युद्ध भी 1576 में ही हुआ था, ये भी सही है। सामूगढ़ का युद्ध जो 1658 को, और देवराय का युद्ध 1679 को, तो ये गलत है, ये 1659 को होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि लेनपुल ने किस शासक के विषय में कहा कि वह गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया है, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। तो ये बोला गया है को, तो ये हो जाएगा आपका हुमायूं आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित युद्ध को क्रम से सजाएं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस शासक ने गीता और एवं उपनिषद का फारसी अनुवाद करवाया था। तो ये दारा सिकोड़ जो है वो गीता और उपनिषद को फारसी में अनुवाद कराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व किस शासक के दरबार में था, ये पूछ रहा है। तो ये रामचंद्र के दरबार में था। अकबर के, ये तानसेन जो है अकबर का 9 रत्न में से एक था, ये भी तानसेन। इससे पूर्व ये रामचंद्र के शासनकाल में था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। 50 नंबर कि 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहली बार भारत में हुमायूं के मकबरे को 2 गुंबद का प्रयोग किया गया था, ये सही है। एतमालुद्दौला भारत का पहला मकबरा था जो पूरी तरह से संगमरमर से बना था, ये भी सही है। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत बाबर के समय में हुआ था। और लास्ट है कि बीरबल प्रथम हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा अकबर नहीं होगा, ये बाबर नहीं होगा, ये अकबर होगा। इसके जगह पर 4 बाग बनाने का परंपरा अकबर के शासन के समय में हुआ था। तो ये था आपका मॉडर्न हिस्ट्री से मुग़ल काल में मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होता है, चाहे आप यूपीएससी दे रहा हो या कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।